तो बड़े समय से कश्मकश चल रही थी कि चुनाव कब होंगे। चुनाव आयोग ने कल ये साफ कर दिया कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जो चुनाव की तारीखें हैं वो फरवरी और मार्च के महीने में होंगी। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही दौर में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से 15 जनवरी तक सभी दलों की रैलियों, पदयात्राओं, रोड शो पर रोक लगा दी है और 15 जनवरी को जो स्थिति होगी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ने से या कोरोना के पैर पसारने से, उसकी समीक्षा की जाएगी और आगे का आदेश उस समय जारी किया जाएगा। लेकिन जो स्थिति देखकर लग रही है उससे लगता है कि आगे भी रैली प्रदर्शनों की इजाजत नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव का मतदान का जो समय है वो 1 घंटे बढ़ा दिया गया है ताकि भीड़ न लगे और अधिक से अधिक लोग अपना जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल कर सकें। चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। ये चुनाव आयोग का जो है फैसला है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच शनिवार को चुनाव आयोग ने आखिरकार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। राजनीतिक तौर पर सबसे अहम उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होंगे। पहला चरण 10 फरवरी को होगा। इसके बाद बाकी 6 चरण के चुनाव 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होंगे। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। मतगणना और नतीजों का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन सभी 5 राज्यों में सभी तरह की चुनाव सभाओं और रोड शो पर 15 जनवरी तक पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। 15 जनवरी तक सभी 5 राज्यों में रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगेगा। किसी भी तरह की पदयात्रा, साइकिल या कोई भी व्हीकल यात्रा नहीं होगी। चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि इन चुनावों के दौरान सभी पोलिंग स्टेशंस पर कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू होगा। मास्क और सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 की जगह 1250 मतदाता ही मत डाल सकेंगे। पोलिंग स्टेशन की संख्या 16% बढ़ाई जाएगी। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का दोनों टीकाकरण अनिवार्य होगा। सभी अधिकारियों को बूस्टर डोज और प्रिकॉशनरी डोज लेना होगा और पोलिंग की टाइम 1 घंटे बढ़ाई जाएगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे फिजिकल कांटेक्ट कम हो। शायद ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी चुनाव सभाओं और रोड शोज पर करीब 1 हफ्ते के लिए प्रतिबंध लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वो 15 जनवरी को एक बार फिर कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। यानी अगर अगले 1 हफ्ते बाद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां कोरोना के हालात और खराब हुए तो चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां और बड़ी हो सकती हैं। दिल्ली से मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो अब चुनाव की घोषणा के बाद रैलियां नहीं हो पाएंगी, पदयात्राएं नहीं हो पाएंगी, रोड शो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब सोशल मीडिया जो है वो नया मंच होगा सभी पार्टियों के प्रचार का। इस ऐलान के बाद बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने भी कहा कि चुनाव आयोग जो है आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाए। इसके अलावा उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा उनकी सरकार में कानून के बजाय जंगल राज चल रहा है और यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में जनता बुरी तरह त्रस्त है, हर जाति वर्ग के लोग दुखी हैं। पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफी हैरत में रह गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को विशेषकर धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफी सख्त कदम उठाने की खास जरूरत है। बीएसपी के राज में कानून द्वारा कानून का राज चलता रहा है, जिसका मुकाबला अभी तक यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है। यूपी में वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है, जिस कारण ही
यहाँ अपराधियों का अभी भी जंगल राज चल रहा है और जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हर जाति हर वर्ग के लोग काफी दुखी हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लग गई है और इसके साथ ही अब प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने नेताओं के पोस्टर बैनर हटाने शुरू कर दिए हैं जो भी सार्वजनिक जगहों पर लगे थे। लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, गाजियाबाद समेत तमाम शहरों में आज सुबह से इन पोस्टरों को हटाने का सिलसिला चल रहा है। वाराणसी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। उत्तर प्रदेश में और खास तौर से बनारस में हम दिखाने की कोशिश करें तो इस तरीके से आप देखिए कि बनारस में जो है जो राजनीतिक दलों के जो बैनर, होर्डिंग, पोस्टर वगैरह लगे थे वो सारे बैनर, होर्डिंग, पोस्टर वगैरह जो है वो निकाल करके हटाए जाने लगे, उतारे जाने लगे, सबको उतारा जाने लगा। आप अगर ऊपर देखिए तो वहाँ पर भी जो है वो चढ़ करके जो है वो बैनर और पोस्टर जो है वो हटाया जाने लगा। और सिर्फ यही नहीं, हम इस समय गोदौलिया में है, बनारस के शहर दक्षिणी के इलाके में है, लेकिन बनारस की 8 विधानसभा जो अजगरा है, पिंडरा है, रोहनिया है, शहर उत्तरी है, दक्षिणी है, कैंट है, उन सारे इलाकों में जो है वो प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। डीएम, एसडीएम, एसीएम ये सारे लोग जो हैं अपनी अपनी जगह से निकल करके और उन सब चीज़ों को हटाने लगे। जो भी चुनाव की चीज़ें हैं वो हटने लगी। अब चुनाव के आयोग के घोषणा के बाद, तिथि आने के बाद चुनाव का आगाज हो गया है, जिसकी ये कड़ी नजर आ रही है। वाराणसी के गोदौलिया इलाके से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।